मंच पर विराजमान हमारे सारे अधिकारी, आज बड़ी संख्या में आए हुए विभिन्न मंत्रालयों के, इंडस्ट्री के नुमाइंदे और सभी मान्यवर मीडिया और सभी भाइयों और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है। खुशी दो बातों की है कि हमने 15 जून को जब लॉन्च किया एनवायरनमेंट क्लियरेंस का ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनवायरनमेंट क्लियरेंस was launched on 15 June. On that day we decided that 15 days will be the intervening period, and now then it will be only online submission of environmental clearance. And मुझे आज बहुत खुशी है कि जो हमने कहा वो किया और 1 जुलाई से वो पूरी तरह से सिस्टम ऑनलाइन हो गई है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है। और आज उसी समय हमने कहा था कि 1 महीने में हम फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करेंगे, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है। और इसलिए आज बराबर ठीक 1 महीने के बाद 15 जुलाई को फॉरेस्ट क्लियरेंस का एप्लीकेशन भी ऑनलाइन सबमिशन होगा। यह हमारी बात जो हमने कही थी वो शुरू की है। तो जैसे वो एक इश्तिहार होता है ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, वैसे आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा ऑनलाइन भी है और ऑन टाइम भी है, और हम दोनों करके दिखाया। 1-2 और इसमें 1 महीना इंटरवेनिंग पीरियड देते हैं कि जिस 1 महीने में जो अभी का मोड है कि आपको हार्ड कॉपी देनी है वो भी लेंगे और ऑनलाइन भी लेंगे। लेकिन 15 अगस्त से, यानी जब आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे, तब से ये प्रक्रिया ही एक तरह से आज़ाद होगी और वन एवं पर्यावरण की और वन पर्यावरण दोनों क्लियरेंसेस, उसकी परमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, ऑनलाइन होगी और उसका मॉनिटरिंग भी होगा। हर सब स्टेज में ठीक समय पे हो रहा है कि नहीं काम, ये भी मॉनिटर किया जा सकता है। कोई भी आदमी आवेदन जब करता है तब उसको 10 बार कम से कम आना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिस का कार्यशैली का यही नमूना था बहुत दिन तक। वो यानी गवर्नमेंट के ऑफिस का क्या रूप था, तो वो ऑफिस सीरीज भी निकली उस पर और बहुत लोकप्रिय रही पंकज कपूर की। तो ये इसलिए होता था कि वो डिलेज इनबिल्ट जो थे वो लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे थे। अब यहाँ एप्लीकेशन पूरी तरह से पूरा भर के ही आप डाल सकते हैं अंदर, और एक बार ऑनलाइन हो गया कि आप मॉनिटर कर सकते हैं सब स्टेज वाइज। पहले ये होता था कि पहले एनवायरनमेंट होगा, फिर फॉरेस्ट होगा। तो हमारे अधिकारियों की चर्चा हुई तो मैंने कहा ये किसने कहा कि ये पहला होगा ये दूसरा होगा, ऐसा तो कहीं बाइबल में नहीं लिखा, गीता में भी नहीं लिखा है। दोनों साथ साथ क्यों नहीं हो सकते? होगा, और दोनों साथ साथ करेंगे। और एक दिन में दोनों परमिशन अगर ठीक तरह से पालन पर्यावरण की रक्षा करेगा तो उस उद्योग को एक ही साथ दोनों परमिशन हम देना चाहते हैं, वो प्रक्रिया दिन भी जल्दी आएगा, ऑनलाइन होगा और एक ही दिन साथ साथ होगा। ये हम करके दिखाएंगे। कुछ निर्णय पिछले 1.5 महीने में हमने की है। हमने ये कहा कि अनाउंसमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले काम करके दिखाएंगे फिर बताएंगे। और इसमें हमने एक कहा कि देश की रक्षा होगी तो पर्यावरण की रक्षा होगी, और इसलिए देश की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता है। पर्यावरण के बिना नुकसान के जो डिले हो रहा था कि पर्यावरण का नुकसान तो नहीं होने देना है, लेकिन प्रोजेक्ट जो देश की रक्षा की जरूरत है, बॉर्डर रोड, सड़कें बननी है, बॉर्डर की बननी है। 6000 किलोमीटर की सड़कें प्रतीक्षा में थी। क्यों? मैं चाइना बॉर्डर पे देखा, वहाँ सब सड़कें बन गई, वहाँ पर्यावरण का कोई नहीं हानि होती, और हमारे यहाँ क्यों होगी? जो जंगल का रक्षण करना है, जंगल का जो वैकल्पिक जंगल तैयार करना पड़ेगा, अगर जहाँ डाइवर्शन लेते हैं वो करेंगे, लेकिन वो करके उसके लिए हर फाइल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में आए और वो सालों से पड़ी रहे, ये मुझे बिल्कुल नागवार लगा।
और इसलिए हमने एक निर्णय किया कि देश की सुरक्षा एवं कार्यनीतिक हितों की रक्षा के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अपेक्षित वन भूमि के अपरिवर्तन यानी डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर हवाई दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र में बॉर्डर रोड्स के जितने भी रोडों का चौड़ा करना है, रोड्स बनाने हैं या उसके कनेक्टिंग रोड्स का जो वाइडनिंग है, ऑल आर नाउ अंडर जनरल अप्रूवल। यह हमारी सभी योजनाएं वन अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन प्राप्त अब किया जाएगा। इट्स अंडर नाउ जनरल अप्रूवल एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रक्षा के डिफेंस फोर्सेस से संबंधित किसी भी आदमी आपको मिले, मुझे तो पिछले 1 महीने में इतने लोग मिले कि डिफेंस के अभी आला अधिकारी जो अभी है, जो आम जवान है, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, वो सैनिक मिले, गले लगे। कहीं मैं जाता हूं तो जो भी सेना का आदमी मिलता है गले लगता है, उनको लगता है उनको कितनी बड़ी राहत मिली कि एक बॉर्डर पर सड़क बनाने के लिए जवान को क्या तकलीफ उठानी पड़ती है कि सड़क न होने से वो दूर कर दी, तो वो बड़े खुशी में है। और इसी तरह अभी ये 100 किलोमीटर की दूरी में जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस, क्योंकि हमारी, मैं सारी बातें नहीं कह सकता, लेकिन डिफेंस का बहुत सारी हम चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत सारी चुस्त व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वो चुस्त व्यवस्था कर रहे हैं तो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, उनकी रिहायशी होंगी, उनका स्कूल होगा, उनका बारूद रखने वाली जगह होगी, उनकी आगे जाके दूसरी काम करने वाले जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंस्टॉलेशंस है, स्ट्रैटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको भी क्यों एक आर्मी स्टेशन बनाने की, एक पुलिस चौकी बनाने की, देश की रक्षा करने वाले सैनिक बर्फ में या कहीं खड़े रहेंगे, उसकी फाइल यहाँ आएगी और तब तक वो बेचारा वैसे ही बर्फ में पड़ा रहेगा। ये नहीं हमें देखा गया। हमने कहा नहीं, ये उसका तुरंत वही की वही परमिशन होनी चाहिए और इसलिए ये फाइलें अब मंत्रालय में नहीं आएगी, ये भी जनरल अप्रूवल में, उसका निर्णय ऑफिशियली एक थोड़े दिनों में हो जाएगा। तीसरी बात हमने की कि जहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज है, 117 जिले हैं, उसके एरियाज डिफाइंड है। जहां माओवादियों का संकट है, देश के संविधान से वो लड़ रहे हैं, देश का लोकतंत्र उनको मंजूर नहीं है, अब उनकी लड़ाई कोई करेगा या वहां का विकास करना है, आप सड़क नहीं बना सकते, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां स्कूल बनाने के लिए हर फाइल यहां केंद्रीय मंत्रालय में आती है। ये क्यों जरूरत है? देश एक लड़ाई में है, तो वहां भी 117 जिलों में जहां वो विशिष्ट प्रभावी क्षेत्र है, उसको ही, पूरे जिले में नहीं, जहां माओवादियों का विशेष जो रिस्क एरिया जो किया है चिन्हित, उसी में जो भी ऐसे सड़क का निर्माण या जो विकास का काम है वो करने के लिए भी इसी तरह से जनरल अप्रूवल में देने का भी हमने निर्णय किया है। एक मुझे आश्चर्य, कभी कभी फाइलें देखते देखते अपना भी एक प्रशिक्षण हो जाता है। एक फाइल आई हमारे पास कि बोले ट्रांसमिशन लाइन की परमिशन, अब बिजली का लाइन जाएगा, उसका परमिशन भी हमारे मंत्रालय से मिलेगा। कहाँ 2, 4, 10 किलोमीटर लाइन बिछानी है, वो भी परमिशन यहाँ से मिलेगी। क्यों मिलेगी ऐसी? और वो 220 केवी तक का है। अब मैंने पावर ग्रिड वालों को बुलाया, उनको पूछा क्या अभी क्या डालते हो, तो 220 तो बहुत कम जगह डालते हैं। अब तो बड़े बड़े बड़ी ज़्यादा बिजली वहन करने वाली 1200 केवी की क्षमता वाली लाइनें आई है, 800 वाली आई है, 440 वाली आई है, बहुत सारी आई है। तो ये लाइन के लिए हमारी परमिशन हर बार जाना पड़ता था, केवल 220 तक का वहाँ लोकल परमिशन था। हमने कहा ये क्या मतलब है, उल्टा ज़्यादा वाहन करने वाली बिजली की लाइनें जाएगी तो जो 10 बार लाइनें डालनी पड़ेगी वो एक जगह ही हो जाएगा। तो 10 जगह काम, जंगल खराब करने के बजाय एक ही जगह से लाइन जाएगी तो जंगल भी बच गया और लोगों की साफ व्यवस्था भी हो गई। और इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि ये जो 200 किलोवाट तक का पारेषण लाइन जो जनरल अप्रूवल में था, वो जनरल अप्रूवल अब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की पावर जो आज 1200 की सबसे ज़्यादा है, वो भी अभी उसमें कर दिया है और उसको भी परमिशन दे दिया है। ये सारा प्रयास जो है वो पारदर्शी तरीके से
एक पर्यावरण की रक्षा हो और पारदर्शी तरीके से देश का विकास हो, और खासकर जहाँ सड़क बने, जहाँ पारेशन ट्रांसमिशन लाइन जाए, जहाँ रेलवे जाए, वहाँ नहीं किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। और वन्य जीव जहाँ है, जहाँ सेंचुरीज है, जहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ तो और विशेष ख्याल करेंगे। और इसलिए ये सब हम करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि वी हैव टेकन रियली गुड इनिशिएटिव्स, वी हैव डन सम बेसिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। वी वांट टू मेक डिसीजन नॉट by seeing the face of the applicant. We want to make the process transparent so that under principles, under policies, it will work and it will get clearance or not. Whatever the decision will be, it will be policy-led decision, not personality-led decision, and that is what we are aiming at. That is what good governance means, and that is what we are achieving it. Thank you very much. Thank you once again.